हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कार, और ये जो कार की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया रोड पर गिरा हुआ है ऑयल। तो बेसिकली होगा क्या, जब ये कार ये ऑयल के कॉन्टेक्ट में आएंगी तो ये जो कार होगी वो अपने पास से डिविएट कर जाएंगी। मान लेते हैं जो कार है वो ये वाले पाथ पर ना जाते हुए ये वाले पाथ पर आ जा रही है। जब ये कार ऑयल के कांटेक्ट में आएंगी तो उस केस में जो कार होगी वो अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना जाते हुए दूसरे डायरेक्शन में डिविएट कर जाएंगी, या फिर बोल सकते हैं दूसरे डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएंगी। और जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करेंगी उस वेलोसिटी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहला यहाँ पर हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि कंडक्टर का एटॉमिक बिहेवियर कैसा होता है नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस के टाइम कंडक्टर का जो एटॉमिक बिहेवियर होता है वो कुछ किस तरीके का होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में जो कंडक्टर का जो एटॉमिक बिहेवियर होगा वो किस तरीके का होगा। तो हमें पता है अगर हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसिडर करें जो कि होगा 0 केल्विन, तो उस केस में जो एटम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 0। जैसे कि हमें पता है हर एक मटेरियल बना होता है एटम से। एटम में होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर सेम होती है तो उस केस में जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो उस केस में जो एटम होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज एटम, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, प्रोटॉन की डेंसिटी कम है, तो उस केस में जो एटम होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज एटम, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन। तो कंडक्टर के केस में या फिर अगर हम लोग कोई भी मटेरियल कंसीडर करें उसके जो एटम होते हैं वो एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और हैंस जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो कंडक्टर में होता है एटम, एटम में होता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हैंस जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसकी वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इनफैक्ट जब कंडक्टर में फ्लो करता है करंट तो उस केस में भी जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं नेगेटिवली चार्ज एटम या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन का केस। तो नेगेटिवली चार्ज एटम में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, प्रोटॉन की डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एटम, यहाँ पर हमने नेगेटिवली चार्ज एटम कंसीडर किया है, जबकि न्यूट्रल एटम होगा कंडक्टर में, मतलब कंडक्टर में जो एटम होगा जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये वाला जो एटम है जिसको हमने कंसीडर किया नेगेटिवली चार्ज एटम, ये एटम में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वैलेंस शेल। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं अटैच इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल के साथ अटैच होते हैं या फिर बोल सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के साथ अटैच होते हैं वो बहुत लूजली वे में होते हैं अगर हम लोग कंडक्टर का केस कंसीडर करें तो। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल के साथ अटैच है। तो होता क्या है, जरा सी भी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव करने लगते हैं कंडक्टर में। तो हमें क्या डिस्कस करना है, नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम 27 डिग्री सेल्सियस के टाइम ये जो एटम्स होते हैं उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता 0 केल्विन तो उस केस में ये जो एटम होते हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती उसका जो मैग्नीट्यूड होता वो होता 0। मगर 27 डिग्री सेल्सियस के टाइम क्या होता है, ये जो एटम होते हैं उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो सिंबल है वो हमें इंडिकेट कर रही है साइन, ये हमें इंडिकेट कर रही है वाइब्रेशन की साइन। तो 27 डिग्री सेल्सियस के टाइम ये जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वाइब्रेशन। तो एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से होता क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जरा सी थर्मल एक्साइटेशन की वजह से होता क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वैलेंस शेल के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो कि एरो की टिप हमें इंडिकेट कर रही है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल के साथ है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे सभी इलेक्ट्रॉन को। हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमने किसको बोलते हैं, ये लेवल पर हमें पता ही होगा हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लेते हैं ये वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एरो की टिप जो इंडिकेट कर रही है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है।
और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ पाथ ट्रैवल करता है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पाथ ट्रैवल करता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ और कुछ इनफाइनाइटेसिमल पाथ ट्रैवल किया, हमने यहाँ पर देखा। फिर उसके बाद ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा किसी एटम के साथ जाके कर जाएगा कोलाइड, और वो जो एटम होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये जो एरो की टिप हमें जो इंडिकेट कर रही है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और कुछ इतना पार्ट ट्रैवल करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो एटम है उसके साथ आगे कर जाता है कलाइड। कलीजन के बाद ये जो एटम होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन को कर लेगा एब्जॉर्ब, और ये जो प्रोसेस होगा वो चलते ही जाएगा। जैसे कि मैंने डिस्कस किया 27 डिग्री सेल्सियस के टाइम एटॉमिक वाइब्रेशन होगा। एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करने लगेंगे कंडक्टर में, और वो जो ट्रैवल का जो पाथ होगा वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। फिर उसके बाद वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एटम के साथ जाके कर जाएगा कोलाइड। कलीजन के बाद वो जो एटम होगा उस फ्री इलेक्ट्रॉन को कर लेगा एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनने से लेकर किसी एटम से कोलाइड होने के बाद एब्जॉर्प्शन तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक सिंपल सा एग्जांपल। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये एटम, यहाँ पर ये जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से, और ये जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है उसको हमने कंसीडर किया T1 पॉइंट ऑफ टाइम। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ इतना पाथ कवर करेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन को जो ट्रैवल का जो पाथ है वो हमें ये एरो इंडिकेट कर रही है, कुछ इतना पाथ ट्रैवल करेगा। फिर उसके बाद ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं ये वाले एटम के साथ जाके कर जाता है कोलाइड, और ये जो एटम होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन को कर लेगा एब्जॉर्ब। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये एटम वो फ्री इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है वो जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसको हमने कंसिडर किया T2 पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ये जो T1 पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर T2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का जो टाइम पीरियड होगा या फिर बोल सकते हैं जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको हम लोग शो करते हैं टाउ से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक बात, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन के पास होगी एक वेलोसिटी जो कि होगी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं U1। सिमिलरली जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये एटम से एब्जॉर्ब होगा तो एब्जॉर्प्शन से ठीक पहला, मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन एटम से होगा कलाइड, कलीजन के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एटम के थ्रू, मतलब जो एटम होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन को कर लेगा एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्प्शन से ठीक पहला जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं जो एब्जॉर्प्शन से ठीक पहला जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और जो फाइनल वेलोसिटी उसको हमने कंसीडर किया V1। तो जो फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 के बराबर में होता है। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन के पास होती है इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने कंसीडर किया U1। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन से ठीक पहला जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी जिसको हमने कंसीडर किया V1। तो यहाँ पर है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है बराबर में होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर एक्सेलरेशन तो रहेगा, साथ ही साथ डी एक्सेलरेशन भी रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो टाउ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनने से लेकर किसी एटम से कोलाइड होने के बाद एब्जॉर्प्शन तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। या फिर हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है और एंडिंग पॉइंट तक जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन पॉइंट, वहाँ तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आप अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं टाइम फ्रॉम अराइवल टू एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। टाइम फ्रॉम अराइवल फ्री इलेक्ट्रॉन के अराइवल से लेकर एब्जॉर्प्शन तक का, फ्री इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्प्शन तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और हम लोग शो करते हैं टाउ से। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन के पास होती है इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने कंसीडर किया U1। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो रैंडम होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो रैंडम होता है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करें, यहाँ पर हमने एज्यूम किया ये है एटम,
यहाँ पर ये एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ये वाली वेलोसिटी के डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। फिर उसके बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ये वाले एटम के साथ जाके कर जाता है कोलाइड। फिर उसके बाद ये जो एटम होगा ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन को कर लेंगे एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन से ठीक पहला जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो 0 के बराबर में होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला भी जो एटम होगा वो वाइब्रेट कर रहा होगा। एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से ये वाला एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये वाले एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ज़रूरी नहीं कि यही वाला डायरेक्शन हो। वो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो रैंडम डायरेक्शन होगा। कोई बता नहीं सकता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा। तो मान लेते हैं वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। फिर उसके बाद वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वाले एटम के साथ जाके कर जाता है कोलाइड, और ये वाला जो एटम होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन को कर लेगा एब्जॉर्ब। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला भी जो एटम होगा वो वाइब्रेट कर रहा होगा थर्मल एक्साइटेशन की वजह से। एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से ये वाला एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो भी होगा रैंडम। मतलब सभी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो होगा रैंडम। और ये जो बिहेवियर है ये है नॉर्मल टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। फिर उसके बाद वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ये वाले एटम के साथ टकरा जाता है, और ये जो एटम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन को कर लेगा एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर हम लोग ये वाले फिगर में देख सकते हैं, या फिर अगर हम लोग ये वाली फिगर को अगर हम लोग कंसिडर करें, ये है कंडक्टर और सभी एटम यहाँ पर हमने कंसिडर किया। ऐसे बहुत सारे एटम हो गए, n नंबर ऑफ एटम। तो मान लेते हैं पहला वाला एटम है और पहले वाले एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल पहला वाला एटम, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, जो कि हमें ये वाली एरो इंडिकेट करी है। और जो U1 है वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन है। सिमिलरली दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, जो कि हमें ये वाली एरो इंडिकेट करी है, एरो की टिप। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का U3। आप सिर्फ ये जो कर्सर पर, ये जो कर्सर वाली जो एरो है जिसे मैं मूव कर रहा हूँ, आप उसकी सिर्फ टिप को केयरफुली नोटिस करो, क्योंकि उसके अक्रॉस से जो वाइट कलर का जो शेडेड रीजन है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली जो चौथा वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। पांचवा वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। छठा वाला फ्री इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। सातवां वाला इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सभी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो रैंडम है। तो अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है जो कि रैंडम है, अगर हम लोग सभी का वेक्टर सम कंसीडर करें तो जो वेक्टर सम होगा वो 0 के बराबर में होगा, क्योंकि जो सभी की जो वेलोसिटी है वो रैंडम डायरेक्शन में, अगर रैंडम डायरेक्शन में नहीं होती इनिशियल वेलोसिटी तो उस केस में जो वेक्टर सम होता वो नॉन ज़ीरो के बराबर में होता। मगर वेलोसिटी का डायरेक्शन रैंडम है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी का जो वेक्टर सम होगा वो 0 के बराबर में होगा। तो समेशन अगर हम लोग कंसीडर करें सभी इनिशियल वेलोसिटी का वो 0 के बराबर में होगा। वेक्टर सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन प्लस थर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सभी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर सम कंसीडर करें तो होगा 0 के बराबर में। अगर हम लोग एल्जेब्रिक सम कंसीडर करते हैं तो जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 के बराबर में नहीं होता। मगर यहाँ पर हम लोग वेक्टर सम कंसीडर कर रहे हैं तो सभी इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर सम 0 के बराबर में होगा। तो ये तो हमने डिस्कस किया कंडक्टर का एटॉमिक बिहेवियर नॉर्मल टेम्परेचर पर। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो कि हमें ये वाली फिगर हमें इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया सेम कंडक्टर, और ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया V पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से क्या होगा कंडक्टर का ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, कंडक्टर का ये वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स बनेंगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होगा उसी के बारे में अभी डिस्कस करना है हमें। तो जैसे कि हमने कंसीडर किया था कार वाला एग्जाम्पल,
कार वाला एग्जांपल हमने कंसीडर किया था। यहाँ पर ये जो कार है वो अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाना चाहती है, मगर ये ऑयल की वजह से ये जो कार होगी वो अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना जाते हुए ये वाले पाथ पर ड्रिफ्ट कर जाएंगी। हम लोग देख सकते हैं ये वाले पाथ पर ड्रिफ्ट कर जाएंगी। सिमिलरली जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे कंडक्टर के अक्रॉस, तो उस केस में जितने भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखेंगे, मगर अपनी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएंगे। और जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करेंगे वो वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये वाला एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में जितने भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएंगे वेलोसिटी के साथ, जिसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर हमने सेम केस कंसीडर किया, ये है कंडक्टर, और कंडक्टर के अक्रॉस हमने कंसीडर किया पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, मगर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाना चाहता है, मगर अपनी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएगा, जो कि हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अपनी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाना चाहता है, मगर ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाना चाहता है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जा रहा है अपने इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाने के बदले। तो जिस वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखते, मगर अपने इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना जाते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाते, और जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करते उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने लिखा वेलोसिटी बाय विच दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वेलोसिटी इज़ नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v सबस्क्रिप्ट में d बराबर में होता है माइनस इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर ये जो ई है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है इसका दो रीज़न होता है, यहाँ पर ये जो ई है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया नेगेटिव साइन। और दूसरा रीज़न जो कि इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्टिंग का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, मतलब ये जो एरो है वो हमें इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं। ये जो एरो है वो हमें इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग का डायरेक्शन, ये जो ब्राउन कलर की जो एरो है वो हमें इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग का डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन अपीयर कर रही है, हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन अपीयर कर रही है उसका दूसरा कॉज ये होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एज्यूम किया था जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन के पास होती है इनिशियल वेलोसिटी, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन से ठीक पहले होती है फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया था एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वो बराबर में होता है एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन क्यों नहीं कंसीडर किया, हमने वेलोसिटी ही क्यों कंसीडर की। जैसे कि मैंने आपको बोला था एक्सेलरेशन के साथ साथ डी एक्सेलरेशन भी होगा। डी एक्सेलरेशन क्यों होगा, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा
वो बहुत बार एब्जॉर्ब होगा, बहुत बार फिर इलेक्ट्रॉन बनेगा, बहुत बार एब्जॉर्ब होगा, बहुत बार फिर इलेक्ट्रॉन बनेगा, जिसके वजह से एक्सेलरेशन के साथ साथ डी एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसीडर किया सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है एटम, ये एटम का होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मान लेते हो कुछ इतना पाथ कवर कर रहा है, और उसके बाद ये वाला जो एटम है उसके साथ आके कर जा रहा है कोलाइड, कलीजन के बाद ये जो एटम है वो फ्री इलेक्ट्रॉन को कर ले रहा है एब्जॉर्ब। एट द सेम टाइम मान लेते वही वाला फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आया था, वही वाले फ्री इलेक्ट्रॉन को अभी हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे जस्ट फॉर एन एग्जांपल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला जो एटम है वो भी वाइब्रेट करेगा, एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जो कि टकराया था ये एटम के साथ, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके का पाथ कवर कर रहा है, फिर उसके बाद ये वाले एटम के साथ आके कर जा रहा है कलाइड, कलीजन के बाद ये जो एटम है वो फ्री इलेक्ट्रॉन को कर ले रहा है एब्जॉर्ब। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो एटम है वो भी वाइब्रेट करेगा, एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वही सेम जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो कोलाइड किया था वो फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और उसके बाद वो कुछ इस तरीके का पाथ कवर कर रहा है और ये वाले एटम के साथ आके कर जा रहा है एब्जॉर्ब। सिमिलरली ये वाला जो एटम होगा वो भी वाइब्रेट करेगा एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से, ड्यू टू दी थर्मल एक्साइटेशन की वजह से। तो यहाँ पर इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कुछ पाथ कवर करेगा और ये वाले एटम के साथ कर जाएगा एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक जो इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत बार एब्जॉर्ब हो रहा है और बहुत बार फ्री हो रहा है, बहुत बार एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका और बहुत बार फ्री हो रहा है। इसको अगर हम लोग कंडक्टर में देखें तो कंडक्टर में हम लोग कुछ इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर हमने सेम कंसिडर किया ये वाला सिनेरियो जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो जो इलेक्ट्रॉन है बहुत बार फ्री हो रहा है और बहुत बार एब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो रहेगा और साथ साथ डी एक्सेलरेशन भी रहेगा। तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को अगर हम लोग कंसिडर करते बैठेंगे ना, तो ओवरऑल जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड और वास्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो एवरेज वेलोसिटीज़ होगी सभी इलेक्ट्रॉन की, उसको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसको भी हम लोग सिंपल रख सकते हैं। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, कंडक्टर के ये वाले टर्मिनल पर एक एटम है, वो जो एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो सीधा ये वाले टर्मिनल से ये वाले टर्मिनल पर नहीं आ जाएगा। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा बहुत बार एब्जॉर्ब होगा, बहुत बार कलाइड होगा, बहुत बार एब्जॉर्प्शन, बहुत बार कलीजन, बहुत बार एब्जॉर्प्शन, बहुत बार उसका कलीजन होगा, फिर उसके बाद जब जाके वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर आएगा। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी को कंसिडर करें एक्सेलरेशन कंसिडर करने के बदले, तो एवरेज वेलोसिटी को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, और जो एवरेज वेलोसिटी होगी सभी इलेक्ट्रॉन की उसी को ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है वी डी इक्वल टू माइनस सी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये जो टाउ होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये वाले इक्वेशन को अभी हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सभी जो इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर सम होता है वो 0 के बराबर में होता है। सभी जो इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर सम होगा वो 0 के बराबर में होगा। इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की, इनिशियल वेलोसिटी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की, इनिशियल वेलोसिटी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, सभी का जो वेक्टर सम होगा वो 0 के बराबर में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बराबर में होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो Q है वो है चार्ज का मैग्नीट्यूड, और ये जो E है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर हम लोग चार्ज कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Q के जगह हम लोग पुट करेंगे -c इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो बराबर में होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास के, क्योंकि जो फोर्स होता है वो बराबर में होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो यहाँ पर ये जो F है उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे -c इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो बराबर में हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमें पता है जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास होगी इनिशियल वेलोसिटी, होगी फाइनल वेलोसिटी एब्सॉर्प्शन से ठीक पहला, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया था, हमें मिल रहा था रिलैक्सेशन टाइम जिसको हमने कंसिडर किया था टाउ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो बराबर में होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाउ 1। यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए।
अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन का अगर एक्सेलरेशन a होता है और रिलैक्सेशन टाइम अगर τ1 होता है और इनिशियल वेलोसिटी अगर u1 होती है, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी v1। तो यहाँ पर ये वाला रिलेशन हमें कैसा मिला, ये वाला रिलेशन हमें ये वाले इक्वेशन के हेल्प से मिला। काइनेमैटिक्स का बहुत फेमस इक्वेशन है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अगर कोई पार्टिकल है, अगर उसके पास a एक्सेलरेशन है और t टाइम तक के वो पार्टिकल का होता है मोशन, तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होती है तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v के बराबर में होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सेलरेशन की जगह हम लोग पुट कर देंगे माइनस इलेक्ट्रॉन का माइनस e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर ये माइनस साइन हमने कंसिडर किया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिनोमिनेटर में। तो a के जगह हम लोग पुट कर देंगे माइनस e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय m। तो हमें मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस c इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू τ1 रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमें एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करना होगा। यहाँ पर हम लोग लास्ट में देख सकते हैं एवरेजेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करना होगा और सभी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही हमें दे देंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सभी इलेक्ट्रॉन की, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, ऐसा करते करते जो nth नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बराबर में होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बराबर में होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली जो तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बराबर में होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ऐसा करते करते फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमें मिलेगा रिलेशन, फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। सिमिलरली जो nth नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बराबर में होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी का अगर हम लोग एवरेज कंसीडर करें तो उस केस में हमें मिलेंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ पहला वाला इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन, ऐसा करते करते एवरेज वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय n। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो बराबर में इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की, फाइनल वेलोसिटी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ये टाउ नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। हमें पता है ये जो v1 यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये v1 की जगह हम लोग पुट करेंगे ये वाला रिलेशन u1 प्लस माइनस e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय m इंटू τ1, और इसके जगह अगेन हमें पुट करना होगा a। तो अल्टीमेटली हम लोग v1 की जगह पुट करेंगे u1 प्लस a1 इंटू τ1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की बराबर में होगी ये वाला जो u1 होगा वो एज इट इज़ u1 प्लस यहाँ पर ये जो v1 है वो बराबर में u1 प्लस a इंटू τ1। तो हमें मिल जाएगा u1 प्लस a इंटू τ1 डिवाइडेड बाय 2। u1 को अगर हम लोग कॉमन कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा, इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की u1 इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ1 डिवाइडेड बाय 2। u1 इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, पहले वाले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम τ1 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाले इक्वेशन के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो बराबर में होगी u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ2 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली जो तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी u3 प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ3 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली जो nth नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी एवरेज वेलोसिटी ऑफ nth नंबर का इलेक्ट्रॉन बराबर में होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ nth नंबर का इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सेलरेशन इंटू τn डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एवरेज वेलोसिटी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की इसके बराबर में, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की इसके बराबर में, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन की इसके बराबर में, ऐसा करते करते जो nth नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कुछ इतनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन और nth नंबर का इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय n, उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे एवरेज वेलोसिटी
अब पहला वाला इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन, ऐसा करते करते nth नंबर का इलेक्ट्रॉन। तो हमें मिल जाएंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की u1 प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी है दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की u2 प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली जो तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो है u3 प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ3 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा करते करते जो nth नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो है un प्लस एक्सेलरेशन इंटू τn डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया डिनोमिनेटर में n, क्योंकि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी हमें कंसिडर करना है एवरेज वेलोसिटीज़, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया डिनोमिनेटर में n। अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स है सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है, सभी की एवरेज वेलोसिटी में से जो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग कर लेंगे कॉमन आउट। तो उस केस में हमें मिलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस केस में हमें मिलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू u1 इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की, इनिशियल वेलोसिटी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की, इनिशियल वेलोसिटी तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन की, डॉट 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 इनिशियल वेलोसिटी nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर n अपीयर नहीं करेगा, यहाँ पर जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स है सभी की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने कंसिडर किया न्यूमरेटर में। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन इंटू τ1, एक्सेलरेशन इंटू τ2, एक्सेलरेशन इंटू τ3, ऐसा करते करते एक्सेलरेशन इंटू τn सभी को हम लोग कंसिडर करेंगे न्यूमरेटर में सभी की इनिशियल वेलोसिटीज़ के साथ। तो हमें मिलेगा प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ1 प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ2 प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ3 प्लस डॉट 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 कंसिडर करते हुए एक्सेलरेशन इंटू τn और डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर ये वाला जो n है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया डिनोमिनेटर में। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल रहा है 2, यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें लास्ट में भी 2 मिलेगा, तो जो 2 है उसको हमने n के साथ कंसिडर किया तो हमें मिला 2n। तो यहाँ पर हमने ये वाले स्टेप में क्या किया, सभी की जो इनिशियल वेलोसिटीज़ है उसको हमने कंसिडर किया। यहाँ पर ये n नहीं आएगा, फिर उसके बाद हमने प्लस साइन कंसिडर किया, हमने कंसिडर किया a इंटू τ1, a इंटू τ2, a इंटू τ3, a इंटू τn, ऐसा करते करते फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया 2 इंटू n, ये वाला जो 2 है वो, और उसके बाद ये जो n है उसको हमने कंसिडर किया डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सभी की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, सभी की इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर सम होगा वो 0 के बराबर में होगा। यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन होगा सभी का उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 2, ये जो 2 है उसको हमने यहाँ पर लिखा। और सबका जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका भी हम लोग एवरेज कंसिडर करेंगे, तो हमें मिल जाएगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट 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 τn डिवाइडेड बाय n। तो सभी का जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका हमने कंसिडर किया एवरेज। तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा जो रिलेशन होगा वो हमें इंडिकेट करेगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं टाउ। तो हमें मिल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पर ये जो टाउ है वो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और हमें पता है जो एक्सेलरेशन है वो बराबर में माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय m, और ये जो 2 है उसको हमने यहाँ पर लिखा इंटू हाफ इंटू टाउ। इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। ये जो टाउ होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम।